हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए लगातार वीडियोस लेकर के आ रहे हैं और हमने जो नया बैच स्टार्ट किया हुआ है, आपके सभी सब्जेक्ट्स के नया बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा बीए फर्स्ट ईयर की सोशियोलॉजी का प्रथम सेमेस्टर का यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 पर ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने पहले वीडियो में आपके समाज के बारे में समझा कि समाज क्या होता है। दूसरा वीडियो जो हमने बनाया उसमें हमने व्यक्ति और समाज का किस तरीके से क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है, उसके बारे में बात किया था। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानव और पशु समाज किस तरीके से कनेक्टेड है और किस तरीके से वो डिफरेंशिएट करते हैं। इन दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, तो अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल पे विजिट करके आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो सके। तो आज है हमारा डे नंबर 3। ये तीसरा दिन है इस यूनिट को लेकर के। ओके दोस्त, तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। मानव और पशु समाज के बारे में बात किया जाए। सबसे पहले समाज के बारे में बात करते हैं। जिससे जो समाज होता है ना, वो केवल मनुष्यों का समाज नहीं होता है, बल्कि पशुओं में भी समाज पाए जाते हैं। पशु भी समाज के रूप में रहना चाहते हैं। जैसे मनुष्य एक समाज के रूप में रहना चाहता है, ऐसे पशु भी एक साथ होकर के मिल करके एक समाज के रूप में रहना चाहते हैं, जैसे जंगलों में होता है। लेकिन मानव के समाज में और पशुओं के समाज में कुछ बेसिक डिफरेंस है। मानव और पशुओं में भी बेसिक डिफरेंस है। तो वो डिफरेंसेज क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो मानव और पशु के रूप में अगर हम डिफरेंसेज या उनकी संस्कृति, उनके समाज में जो डिफरेंसेज के बारे में बात करेंगे कि मानव और पशु समाज में क्या डिफरेंस है, तो 2 चीजों के माध्यम से इसको हम समझ सकते हैं। पहली चीज है उनका जैविकीय भेद, यानी कि जो फिजिकल उनकी अपीयरेंस है उस आधार पर भेद। उसमें क्या है कि पहली चीज आती है शारीरिक संरचना, यानी कि शारीरिक संरचना भी मनुष्यों और जानवरों के जो शारीरिक संरचना है, उनके समाज का जो शारीरिक संरचना है उनमें बहुत भेद है। जैसे कि आप मनुष्यों की अगर बात करोगे तो मनुष्यों में बहुत ज्यादा शारीरिक संरचना में भेद नहीं है, जबकि अगर आप पशुओं की बात करोगे तो उसमें शारीरिक संरचना में बहुत अमूल चूल परिवर्तन है, मतलब बहुत ज्यादा भेद है। कैसे? जैसे कि आप इंसान की बात करोगे, मनुष्य की बात करोगे तो इंडिया का मनुष्य हो गया, आप ऑस्ट्रेलिया का मनुष्य ले आओ, न्यूजीलैंड का मनुष्य ले आओ, आप अंटार्कटिक से लेकर के मनुष्य को लेकर के आओ, तो मनुष्य के जो बनावट है, हाथ पैर नाक मुंह आंख कान, ये सारा कुछ जो चीजें है ना, और सारा जो शेप है कि मनुष्य चल ऐसे रहा है, मनुष्य काम ऐसे कर रहा है, तो वो सारा कुछ सेम होगा। शारीरिक संरचनाएं सेम होंगी, बॉडी का सेम होगा। बस हो सकता है कि कोई काला हो, कोई गोरा हो, किसी के बाल काले हो, किसी का बाल सफेद हो, किसी की चमड़ी ज्यादा गोरी हो गई हो। तो इस तरीके के डिफरेंसेस आ सकते हैं। ओके, लेकिन अगर आप पशु समाज की बात करोगे तो कोई हाथी है, कोई बंदर है, कोई चींटी है, कोई जो है दूसरा जानवर जिराफ है, कोई, तो मतलब उनकी संरचना देख रहे हो, हाथी चींटी बंदर, तो इनमें संरचना देख रहे हो कितना डिफरेंस जा रहा है। मतलब ये पूरी तरीके से पूरा संरचना ही चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से मानव और पशु समाज की जो शारीरिक संरचना है इसमें बहुत ज्यादा भेद है। दूसरी चीज है आपका मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता में भी मानव समाज और पशु समाज में बहुत ज्यादा भेद है। मानसिक योग्यता के मामले में भी पशु समाज पीछे रह जाता है और मनुष्य की जो मानसिक योग्यता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप बात करोगे कि पशुओं में भी कुछ क्रिएटिविटी होती है, वो घोंसला बना लेते हैं, वो अपने रहने के लिए कुछ व्यवस्था कर लेते हैं। तो जो जितना भी कोई बुद्धिमान से बुद्धिमान जानवर जितना सोच सकता है, जितनी क्रिएटिविटी कर सकता है, वो क्रिएटिविटी एक स्वस्थ मनुष्य के माइंडसेट का 1/3 होता है। मतलब 3 में से 1 पार्ट तक ही वो मैक्सिमम कर सकता है कोई जानवर। ओके, अगला चीज है आपका सीधा खड़ा होने की योग्यता। सीधा खड़ा होने की योग्यता जो है ये मनुष्यों में पाई जाती है, जबकि जानवरों में नहीं पाई जाती है। सीधा खड़ा होने से व्यक्ति के बौद्धिक विकास होता है। वो सीधा खड़ा होकर के अपने पैरों पर खड़ा होकर के, उसके हाथ दोनों फ्री होते हैं, वो कोई भी काम कर सकता है। तो सीधा खड़ा होने की जो योग्यता है ये केवल मनुष्य में पाई जाती है। अगली चीज है आपका स्मरण शक्ति, याद रखने की क्षमता। स्मरण शक्ति ये मनुष्यों में पाई जाती है, जबकि जानवरों में ये चीज नहीं पाई जाती है। जानवर बस इंस्टेंट पर काम करते हैं कि अभी उनको अगर डर लग रहा है, खतरा लग रहा है, तो वो लड़ जाएंगे किसी से या भाग जाएंगे। तो उनके अंदर सोचने समझने की बहुत लंबी स्मरण शक्ति नहीं होती है। अगला संभाषण की क्षमता। संभाषण की क्षमता भी मनुष्यों में पाई जाती है, जबकि जानवरों में यह चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा कि वो संभाषण कर सके, बातें कर सके। वो जो भी बोलते हैं वो केवल मतलब डायरेक्ट टू डायरेक्ट कनेक्शन होता है कि नॉर्मल सी चीजों के लिए, मतलब एक संभाषण नहीं कर सकते हैं, किसी को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, कैसे कब क्या किस हालत में क्या चीजें बोलनी है। जबकि मनुष्य में क्या होता है, कब कहां पर टोन ज्यादा करना है, कहां पर टोन कम करना है, किस लैंग्वेज में बोलना है, किस आधार पर बोलना है, बहुत सारी चीजें, संभाषण की चीजें, स्किल्स मनुष्य सीखता है। तो इस तरीके से अगर हम जैविकीय आधार पर देखें तो इतने सारे भेद आपको देखने को मिल सकते हैं मनुष्य और पशु समाज में। अब आइए बात करते हैं संस्कृति और समाज के आधार पर डिफरेंस देखते हैं कि समाज और संस्कृति के आधार पर मनुष्य समाज और पशु समाज इनमें क्या डिफरेंसेज है। ओके, तो पहली चीज इसमें देखते हैं हम कि मानव समाज सभ्य सुसंस्कृत जो है प्राणियों का समाज है।
मानव समाज क्या है? शुद्ध, सभ्य और सुसंस्कृत प्राणियों का समाज है। जबकि आप अगर जानवरों का देखोगे, पशुओं को देखोगे, तो उनमें समाज तो पाया जाता है लेकिन संस्कृति नहीं पाई जाती है। मतलब कि जो समाज होता है पशुओं का, उसको समाज तो होता है कि हाँ एक साथ मिलकर रह रहे हैं, लेकिन उनमें कोई संस्कृति नहीं होती, कोई रूल्स नहीं होते, कोई रेगुलेशंस नहीं होती। जबकि मानव संस्कृति जो है वो सभ्य और सुसंस्कृत प्राणियों का समाज है। अगली चीज है आपका सामाजिक बोध। मतलब कि जो पशु समाज है उसमें समाज में लोग रह तो रहे हैं, उस समाज में रह रहे हैं, लेकिन सामाजिक बोध नहीं है कि समाज में हमारी कुछ ड्यूटीज हैं, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ हमें अधिकार है, वो सारी चीजें नहीं पता होती है। लेकिन मनुष्य समाज में एक सामाजिक बोध होता है लोगों में कि हाँ हमारे कुछ ड्यूटीज हैं, हमारे नेशन के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे समाज के प्रति हमारे कुछ अधिकार भी हैं, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। तो वो सारी चीजें मनुष्य के केस में पता होती है। अगली चीज है आपका यौन संबंधों की नियमबद्धता। मतलब कि मानव समाज में आप देखोगे तो यौन संबंधों की नियमबद्धता बनाई गई है कि यौन संबंध किससे बनाए जा सकते हैं, किससे नहीं बनाए जाएंगे, कौन से रूल्स होंगे, किस तरीके से करना है, उसके लिए पूरी तरह से शादी विवाह की व्यवस्था की गई है। और जो इस व्यवस्था को मनुष्य समाज में ब्रेक करता है वो अपने आप को, अपनी पूरी स्थिति ही खो देता है। आप देखोगे बहुत सारे लोग पिछले कुछ टाइम में ये चीजें सामने आई, जैसे चाहे आप आसाराम बापू की बात कर लो, चाहे आप बात कर सकते हो राम रहीम की, कि जो सामाजिक स्थिति बनाई गई थी, जो उनका एक ब्रांड था, पूरी दुनिया में लोग जानते थे, वो केवल एक चीज, उन्होंने यौन संबंध का जो नियम था उस नियमबद्धता को तोड़ा। और इस नियमबद्धता को तोड़ने की वजह से उनकी पूरी स्थिति, जो एक बहुत बड़े ब्रांड के रूप में लोग उनकी पूजा करते थे, और वो स्थिति खटाक से नीचे आ गई जमीन पे, आज जेलों में सड़ रहे हैं। तो मतलब कहने का अर्थ है कि मनुष्य समाज में क्या है, यौन संबंधों की एक नियमबद्धता है। मे भी आज के टाइम पे वो चीजें चेंज हुई हैं, बहुत सारे लेवल पर चेंज हुए हैं, संबंध बनाने के अपने अपने अलग अलग तरीके हो गए, लेकिन इसके जो रूल्स हैं, जो नियम है, जो रेगुलेशंस है, वो सेम ही है, वैसे ही है। ओके। लेकिन पशु समाज में देखोगे तो इसकी कोई नियमबद्धता नहीं है कि कौन कब किसके साथ कैसे यौन संबंध बना रहा होगा। वो उनकी अपनी मर्जी है, उनकी बायोलॉजिकल इंस्टेंट है, और उसके आधार पर वो चीजें कर रहे होंगे। तो नियमबद्धता नहीं है। अगला है आपका व्यवस्था की तरीका। मतलब मनुष्य हर चीज की, कौन सा काम कैसे करना है, कौन से रूल्स, कौन सा रेगुलेशन होना चाहिए, कानून क्या होता है हमारा, कौन से कानून के हिसाब से काम करना है, रूल्स के हिसाब से काम करना है, किस तरीके से कौन सी चीज व्यवस्थित करनी है, उसका एक तरीका होता है। जबकि पशु समाज में ये चीज देखने को नहीं मिलती है। प्रतीकात्मक अंतर, प्रतीकात्मक अंतर भी देखने को मिला है मनुष्य समाज में और पशु समाज में, कि दोनों में अपने आप में प्रतीकों में ही अंतर है, कि मनुष्य अलग लेवल पे आ जाता है, पशु अलग लेवल पे आ जाता है। तो प्रतीकों में ही अंतर देखने को मिलता है। तो डिफरेंसेस तो काफी सारे हैं इसमें। हमने देखा तो इन डिफरेंसेस में आपको लग रहा होगा कि पशु समाज तो बहुत डाउन है, मनुष्य समाज ऊपर है, लेकिन हर एक चीज में अपनी अपनी अलग होती है। जैसे मनुष्य संस्कृति में हो गया, समाज में हो गया, बौद्धिक स्थिति में हो गया, इन सब में ज्यादा है। लेकिन अगर पशुओं में देखोगे तो शारीरिक बल पशुओं में ज्यादा है, मनुष्यों से कई गुना ज्यादा है, और कई गुना मनुष्यों का जो पावर है वो कम है। तो इस तरीके से मतलब, लेकिन कहा जा सकता है कि मनुष्य और जो पशु समाज है इनमें डिफरेंस यही है कि पशुओं के पास समाज होता है लेकिन संस्कृति नहीं होती है, मनुष्य के पास समाज और संस्कृति दोनों होती है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है मनुष्य और पशु समाज में। तो ये बेसिकली कुछ डिफरेंसेस रहे हैं जैविकीय भेद के आधार पर, सामाजिक सांस्कृतिक अंतर के आधार पर मानव और पशु समाज में। तो ये था हमारी आज की वीडियो। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अगली वीडियो में समुदाय और समिति के बारे में, अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल पे विजिट करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोस को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।